हेलो सर। कैसे हो आप? सी यू सर। हेलो। सो गुड टू सी यू आफ्टर एफजीएस. यस सर। एब्सोल्युटली। So first of all, thank you so much for waiting so long. You are here since the beginning, and ऑल माय प्लेजर सर, इट्स ऑल माय प्लेजर। right. So yes, we can share the screen यस quickly. सर। सर स्क्रीन दिख रही है ना? It's about to come. Ha, now it's visible. ओके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह और मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, होपोनोपोनो हीलर हूँ। यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब प्ले बटन भी है। और क्विकली मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। 27 जुलाई 2023 को मैंने फ्लेक्सी फाइनेंस ज्वाइन किया था, जहां पर मैंने देखा था कि सब लोग चैलेंज ले रहे हैं, तो मैंने भी 90 डेज चैलेंज लिया था। और सौरभ सर का जो भी वीडियोस थे वहाँ पर, बहुत सारे मतलब वीडियोस है वहाँ पर। तो मैंने स्टार्ट फ्रॉम हियर वाला वीडियो से शुरू किया और मैंने वहाँ पर नोट्स बनाने शुरू किए, क्योंकि मैं बहुत ही कमिटेड था और मेरे को पता था कि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे आपको मेरे लैपटॉप के ऊपर, यानी कि मेरे को लैपटॉप खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, इतने मैं कम इनकम कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल से। जहाँ पर पिछले साल मेरे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे लोग, तो भी मैं नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को कोई ना कोई अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना था, मैंने पहले से सोचा था। और मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, तो मैंने अपने लिए एफर्मेशन भी लिखा था दैट आई हैव लॉन्च्ड माई ई बुक एंड कोर्सेज एंड एवरीबडी इज परचेजिंग फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये मैंने लिखा था। तो यहाँ पर मैंने बिफोर आफ्टर इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके अपनी जर्नी शुरू की। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट एवर डिजिटल प्रोडक्ट स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर 2023 में मेरी ह्यूज ऑडियंस थी, 100 के सब्सक्राइबर्स, but I was earning only from my YouTube AdSense revenue, which was very less. Earlier, I thought about creating digital products, and I knew the experience of WordPress was not good for me. मैंने WordPress पे काम कर चुका हूँ। मैं एक ब्लॉगिंग भी करता था, 1 महीने के लिए मैंने किया था। साइट ग्राउंड होस्टिंग लिया था मैंने, डोमेन लिया था और होस्टिंग लिया था, और GoDaddy से मैंने डोमेन लिया था। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने उसको लेफ्ट कर दिया। मैंने मई में शुरू किया था, मई 2020 में, ठीक है। लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं 10,000 का मेरा नुकसान भी हो गया था, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे से बन ही नहीं रहा था वेबसाइट। तो मैंने उसको, 1 साल का मेरा था पूरा, लेकिन मैंने उसको लेफ्ट कर दिया और मैं यूट्यूब पे आ गया था 2020 से। और जुलाई 2023 में जब मैंने इन्वेस्ट किया फ्लेक्सी फिनेंस में, मैंने देखा कि सर बता रहे थे कि कैसे बहुत ही आसानी से हम लोग जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं वैसे ही बहुत ही आसानी से फनल बिल्ड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं कर सकता हूँ। और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, 29,500 प्राइस था। और नेक्स्ट मंथ मैंने 30 डेज चैलेंज लिया अपने ई बुक को लॉन्च करने के लिए। जुलाई 2023 में मैंने लिया था, 27 जुलाई को। और मैंने 30 डेज चैलेंज लिया, और मैं कर 90 डेज चैलेंज लिया था। और ई बुक के लिए मैंने 30 डेज चैलेंज लिया था कि मैं फर्स्ट एवर डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो मेरी ई बुक रहेगी। और मैंने ऐसे ही एक ई बुक बना दी थी अगस्त 2023 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सितंबर से 30 सितंबर का मेरा फर्स्ट जो सेल हुआ था, ये रेवेन्यू 12,888, ये मेरा फर्स्ट एवर मंथ था मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का। उसके बाद फिर मैंने फ्लेक्सी फाइनेंस का जो FGS इवेंट होता है वहाँ पर मैं गया था फरवरी 2024 में, जहाँ पर वहाँ के बहुत ही सपोर्टिव टीम मेंबर्स जो फ्लेक्सिबनस के हैं, उन्होंने मेरे डिजिटल प्रोडक्ट को देखा। वहाँ पर था तो भी मेरी सेल हो रही थी, और ठीक है, पैसिव इनकम। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मेरे सेल हो रही है, तो वहाँ पर मेरे को बुलाया गया था। फिर मेरे जो टीम मेंबर्स थे फ्लेक्सिबनस के, उन्होंने देखा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है और तुम इतने कम प्राइस में बेच रहे हो, तो आपको प्राइस बढ़ाना चाहिए। तो मैंने अपना प्राइस 199 कर दिया था, जो पहले 99 रुपीज़ था, 199 किया। तो जो लास्ट आप देख रहे हो यहाँ पर 135 सेल्स हुई थी, 12,888 बना था। और यहाँ पर सेल्स कम हुई थी 103, उसके बाद भी सेल्स यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा था। सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मैंने यहाँ पर मंथ 8,000 का फ़ायदा किया अपने लिए, और ये बढ़ता ही गया। और इसी तरीके से मैंने मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ जनरेट किया फ्रॉम माई दिस ओनली प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू 173 है।
ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट का वैल्यू पिछले 6 महीने से ये हो चुका है 222, लेकिन उस समय ये 199 ही था। तो 199 और 99 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 173 आता है। तो जस्ट 200 रुपीज़, 200 से भी कम रुपीज़ से मैंने एक साल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कस्टम डेट डाला है 1 सितंबर 2023 से लेके 31 अगस्त 2024, यानी कि एक साल का ये मेरा रेवेन्यू रहा है सिर्फ 200 रुपये से भी कम प्रोडक्ट से। अब बात आती है सेकंड प्रोडक्ट। तो मैंने अभी सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, जहाँ पर मेरा अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स, जहाँ पर अभी मेरा प्रोडक्ट पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, मैं भी लाइव क्लासेस लेता हूँ। और मेरी दो दो महीने लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, अभी ये महीना लाइव क्लास चलेगी। इसके बाद फिर मैं एलएमएस पे डाल दूंगा। और मैंने देखा कि यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया था वीडियोस को, और लिंक को मैंने फ्लेक्सिबल में डाला था, तो वहाँ पर बहुत लैग हो रहा था। तो अभी मैं इसी महीना फ्लेक्सिबल का जो सर्वर है उसको मैं ले लूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि सर्वर पे ही, फ्लेक्सिफिनर्स के सर्वर पे अगर मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस को, तो बहुत अच्छे से वहाँ पर वो प्ले होंगी वीडियोस। ठीक है, तो ये कंप्लेंट आ रही थी लोगों की, मेरे क्लाइंट्स की। तो अगस्त 2024 को मैंने 30 डेज चैलेंज लिया वंस अगेन टू क्रिएट माई फर्स्ट एवर वीडियो कोर्स, माई सेकंड डिजिटल प्रोडक्ट, एंड लॉन्च माई अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स एट द प्राइस ऑफ 888 in September 2024, and you can see I have generated 82,000 rupees प्लस इन द वेरी फर्स्ट मंथ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। फ्लेक्सी फाइनेंस में जो दिखा रहा है यहाँ पर एक एक साल का जो भी अभी तक का दिखा रहा है, ये बहुत कम दिखा रहा है, क्योंकि हम हमारे कुछ रेजर पे के वो होते हैं, लिंक्स होते हैं, हम डायरेक्ट उसको शेयर करते हैं। फ्लेक्सी फाइनेंस में उसका रिकॉर्ड नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से रेजर पे के स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। 82,584 इन सितंबर 2024, अक्टूबर 37,740, नवंबर 56,112, दिसंबर 11,517। तो इसमें कुछ ई बुक्स भी है। और ये टोटल मिला के जो मैंने पिछले साल एक साल में 2.5 लाख रुपीज़ किया था 200 रुपये के प्रोडक्ट से, वो अभी टोटल दोनों प्रोडक्ट मिला के मेरे अभी मैक्सिमम यही प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है मेरा, जो है 2,20,000 इन जस्ट 3 मंथ्स। जो मैं एक साल में कर रहा था, अब मैं 3 महीने में 2,20,000 कर पाया। और ये कुछ जीपे की स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ लगाए हैं। तो ये टोटल यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 2,19,678 अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स एग्जैक्टली। और अभी मैंने प्राइस और बढ़ा दिया है, 1111 कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू उसमें और ऐड हो चुका है। करीब 8 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 1 घंटे की, मतलब एक लाइव क्लास करीबन 2 से ढाई घंटे की होती है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम 50 to 60 आवर्स का कंटेंट मैं दूंगा, तो प्राइस मैंने थोड़ा बढ़ाया है। और जो एफर्मेशंस जो मेरी ई बुक है उसका प्राइस मैंने कम कर दिया है। ये मैंने सीखा है अपसेलिंग, इस बम्प ऑफर इसी से सीखा है, फ्लेक्सिबल से। और ये टोटल मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू अब और बढ़ चुका है, 1210 हो चुका है। तो अब मैं एम कर रहा हूँ, और अब मेरे पास अब और भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में है कि मैं और कैसे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। मेरे दिमाग में और भी आइडियाज़ हैं, ताकि मैं और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं एम कर रहा हूँ 10 लाख रुपीज़ प्योर पैसिव इनकम फ्रॉम माई डिजिटल प्रोडक्ट्स इन 2025, एंड आई एम रेडी टू रॉक। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि जब से मैंने फ्लेक्सी फाइनेंस लिया था, ये मेरे एफजीएस की फ़ोटो है। फ्लेक्सिबलनेस वाज माय फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ। ये इन्वेस्टमेंट आप किसी और पे नहीं कर रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको अपग्रेड करना है तभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आई मस्ट से दैट दिस इज एंड एवर बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ माई लाइफ। एसेट वो होता है जो हमारे जेब में पैसा ला के दे, लाइबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब से पैसा निकाले। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये लाइबिलिटी है कि हमारे जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि मैंने एक बार 29,500 खर्च किया था, और मैंने साल भर में 2.5 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा कमाए। और अभी फिर से मैंने इसको अपग्रेड किया, क्योंकि पिछले साल फ्लेक्सी फाइनेंस का वो एनिवर्सरी स्पेशल था, मेरे को 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिला था। तो सितंबर को मेरे को अपग्रेड करना पड़ा, जुलाई से करना था, लेकिन 2 महीने एक्स्ट्रा दिया गया फ्लेक्सी फाइनेंस की तरफ से, जो इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि 14 मंथ्स का मेरे को एक्सेस मिला था। तब मैं और ज़्यादा पैसे कमा पाया। और ये एक एसेट की तरह है कि वो हमेशा मेरे जेब में पैसे ला के दे रहा है, इसलिए मैं इसको एसेट बोलता हूँ, लाइबिलिटी नहीं बोलता। आई एम सो प्राउड ऑफ टू शेयर माई स्टोरी हियर एंड विथ ऑल माई फ्यूचर फ्लेक्सिबल मेंबर्स। और मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, आप लोग फ्यूचर फ्लेक्सिबल मेंबर्स हैं।
भले आप अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर में आप जरूर ज्वाइन करेंगे जब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कि आप क्या नहीं कर सकते इससे। और ये सब जो कुछ मैंने अचीवमेंट किया है, ये सब मैंने अपने सिंगल हैंडेडली किया। मैंने कोई परफॉर्मेंस मार्केटर की मदद नहीं ली, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैंने खुद से किया है। और आधे घंटे में मैं, आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर किसी को भी अपग्रेड करना है तो वो आधे घंटे में अपनी वेबसाइट तैयार करके लॉन्च कर सकता है, मतलब लाइव कर सकता है। Thank you so much, Saurabh sir, and the whole Flexifunnel team members. Thank you. Remember, consistency beats everything. So keep working hard. Consistency नहीं रहेगी, जैसे कि मैंने 90 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज लेके कंसिस्टेंट रहा, काम करता रहा, तभी मेरे को रिजल्ट मिला। तो अगर आप सही में रिजल्ट चाहते हैं तो आप कंसिस्टेंसी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई स्टोरी विथ यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच फ्लेक्सिबल टीम्स। मैं तो यही बोलूँगा कि जो चैट सपोर्ट मिलता है 3 मिनट का, 3 मिनट में नहीं होता है, 1 मिनट के अंदर ही रिप्लाई आ जाता है, और बहुत अच्छे से मतलब समझते हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, और बहुत जल्दी इसमें ऐसा मतलब इतने सारे फीचर्स दिए कि मैं 1 घंटा भी बोलूँगा तो कम पड़ जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हमने सारी ट्रेनिंग्स में सब सिखा रखा है। जी। बस आपने ये बता दिया है कि लोगों को इसका पार्ट बनना चाहिए। एंड जी। वी हैव पास्ड आवर गुड विशेस एंड वी हैव पास्ड आवर मैसेज टू पीपल। नाउ द पीपल हु विल रेजोनेट विद दिस, with the kind of success that other people are able to see, those of them, they will know what it is, they will take action, they will take the initiative, and यस। just like you, they will be coming on the stage and they will be sharing their story with other people over a period of time. That is how it was. And रशप्रीत, अभी तक आपने कोई अपना हायर टिकट प्रोग्राम, मिड टिकट प्रोग्राम लॉन्च नहीं करा है? सर मैं वन ऑन वन सेशंस करता हूँ, तो वो मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे यूट्यूब में मेरे को फॉलो करते हैं, उनसे डायरेक्ट मेरी बात होती है, मतलब कि जूम कॉल पे बात होती है, वहीं पर वो क्लोज होते हैं। तो ऐसे मैं 3-4 क्लाइंट क्लोज किया हूँ, लेकिन वो फ्लेक्सीफिनल्स के थ्रू नहीं हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ पर शो नहीं किया। बाकी 40,000 मेरा हाईएस्ट टिकट रहा है अभी तक का। 40,000 करके मैंने करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए वहाँ पर भी जनरेट किए हैं। ओके, तो वो आप अलग से पिच करते हो वाया कॉल और वाया व्हाट? यस सर, वो लोग मेरे को मेरा लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर वो मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के बाद मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, अगर लगता है कि वो कोचेबल हैं, उनका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैनिफेस्ट करने में, या जो भी उनकी हीलिंग में, तो फिर मैं उनको बुला मतलब ऑफर करता हूँ, और वो लोग लेते हैं। कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन अगर वही एक्शन नहीं ले पाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे रहते हैं जो पैसे देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं अगर लगता है कि उनकी हेल्प मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं उनको मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, वो तो सच्चाई है, वो तो हमें उन्हें मना करना ही चाहिए। जी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें पता है कि यार सामने वाला पर्सन को हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही यस। इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो फिर हाँ। मे भी फील होता है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम, दैट इज द रियलिटी। तो आपका जो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, जी। उसके थैंक यू पेज पे आपने लगा दो अपने कॉल बुकिंग का, वहां पे लगा रखा है आपने? सर अभी अभी मैंने फ्री बुक का भी एक टॉक किया था, फ्री बुक में दे रहा था। एक और मैंने सेल्स पेज बनाया था, जहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप का चेकआउट पेज में डाला था। तो वहाँ से करीबन 1,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन किए हैं, जहाँ पर मैं फ्री उनको वैल्यू देता हूँ। और मैं वो नहीं किया सर जो आप बोल रहे हो कि वहाँ पर मैंने चेकआउट पे, उसको भी मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। और अभी मैंने बहुत कम प्रमोट किया है तो जाके ये सेल्स आई है, इसलिए मैंने, अभी मैं समझ पाया हूँ कि इसकी मतलब असली पावर क्या है। मैंने तो ऐसे ही एक ई बुक बनाई थी, और ऐसे ही मैंने कोर्स बना दिया है। मतलब वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है सर उसमें, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग ऑर्गेनिकली आ रहे हैं मेरे पास में, लिंक से ही वो लोग परचेज करके वहाँ से आ रहे हैं। और जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर मेरा जो वैल्यू रहती है कि मैं उसको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कराता हूँ सुबह से लेकर, और रात को वो लोग मेरेकल प्रैक्टिस करते हैं फ्री में। तो वो लोग भी, पता चल रहा है कि सर इतनी वैल्यू दे रहे हैं फ्री में, तो इनका कुछ कोर्स होगा। तो वो लोग पूछते हैं, तब मैं उनको बताता हूँ कि मेरा कोर्स है, तो ज्वाइन करते हैं। तो फिर जो छोटा मोटा प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं अभी अर्लिंग मॉर्निंग सेशन चालू किया हूँ सुबह 5 AM to 6 AM, तो वहाँ पर 299 रुपीज़ से भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं उस सेशन को फॉर 7 डेज। तो वो लोग 30 डेज के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो 999 हो जाता है। फिर वो लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर 1111 हो जाता है। मतलब कोई सीमा नहीं है रेवेन्यू की। मतलब रश्मि, विद योर काइंड ऑफ रीच,
यस आपका रेवेन्यू इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए यार, जस्ट टू बी वेरी वेरी हाँ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। ये अभी कम है, मतलब बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस आपको करने हैं। आई विल सजेस्ट कि पहले तो टीडी की लेसन्स आपके शायद मिसिंग है कुछ कुछ, तो उनको आपको गो थ्रू करना है। एंड आपको हमारी दूसरी टीम ने भी शायद रीच आउट करा था। राइड एंड शाइन इवेंट है अभी 20 तारीख से, यू शुड बी ओवर यस देयर। सर। आई एम पर्सनली टेलिंग यू, यू शुड बी ओवर देयर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जी सर। And thank you, सबसे पहले तो sharing all the lessons with everyone. So the good thing is कि हमने already अपनी जर्नी को इतना मल्टीपल सिक्स फिगर्स पे ऑलरेडी स्केल कर दिया है। जी सर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि उससे और 10x स्केलिंग कैसे करनी है। जी सर। जी सर। There would be so many people over here who would want to be at your level first, यस and सर। then to go 10x from there. That is something which is यस। very very special, right? So ठीक है रशप्रीत, so आपसे नेक्स्ट इवेंट में अपन फिर मिलेंगे 2025 में फिजिकली। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, All थैंक right, यू। thank you, thank you.